हेलो हेलो हेलो, आ जाओ मैं फटाफट से, फिर करते हैं क्लास शुरू लेके प्रभु का नाम। आ जाइए आ जाइए, मैं बस लिंक शेयर कर देता हूँ भाई, फिर करते हैं क्लास शुरू। आओ आओ भाई, राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के वीडियो चल रहा है। तड़के तड़के मॉर्निंग की हॉटनेस में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है। मैं फिर से स्वागत करो, सुना दो कि अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप इन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भाई हिंदी की और जीके की सीरीज शुरू कर रखी है। और इस सीरीज के अंदर आज हमारी तीसरे नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा पर्यायवाची शब्द। जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, देखो आज की क्लास के अंदर सारे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं 40-50 के करीब तो आपको पर्यायवाची शब्द मैं करवा ही दूं। ठीक है, ट्रिक से याद करवाऊंगा, इस बात की गारंटी मेरी है कि दिमाग के अंदर सारी चीजें सेट हो जाएंगी। राम राम भाई, राम राम। कल वाली क्लास की पीडीएफ रहेगी, कोई ना भी क्लास खत्म होते डलवा दूंगा। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। जय श्री श्याम भाई। मास्टर जब मैं ट्रेनिंग से आऊंगा तो आपके लिए रम की बोतल ले आऊंगा। बहुत बढ़िया, कितने उच्च स्तरीय विचार हैं। इन्हीं विचारों से तो मैं प्रभावित हूं तुम्हारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारा फैन हूं। चलो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं पर्यायवाची शब्द। सारे आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के अंदर आए हुए मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और रेखांकित शब्द का पर्यायवाची अर्थ आप लोगों को लिखना है। पिताजी इस बात से बेखबर थे कि उनका कोई पीछा करता है। जैसे मान लिया तुम्हारे पिताजी जाने लग रहे और उनका कोई पीछा करने लग रहा है, तो वो इस चीज से बेखबर थे, उनको पता ही नहीं था कि भाई मेरा कोई पीछा भी करने लगे। तो ये जो बेखबर शब्द है, इसका आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। देखो भाई, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। देखो, अजानकार, गाफिल, लुप्त या बेनजीर। तो इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होगा, कोई साथी बताएगा? एक तरीके से मॉक टेस्ट है तुम्हारा, तुम लोग बताओ क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से। ए आंसर आया बहुत सारे साथियों का, हर एक साथी का ए आंसर है। ठीक है, ए फॉर अनपढ़। जिस भी साथी ने ए आंसर दिया सबका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा गाफिल, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गाफिल आपका उर्दू भाषा का शब्द है। आओ इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो आपका ये वाला शब्द है बेखबर, बेखबर शब्द के आपके 5 पर्यायवाची हमको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर पहला पर्यायवाची है अचेत। ठीक है भाई, आप मान लिया बेखबर हो, आपने किसी चीज की खबर को नहीं, ये कब होता है? अचेत। अचेत का मतलब जो बेहोश हो जाता है, जिसको कोई होश ना हो, उसको हम लोग अचेत बोलते हैं। जब भी आप अचेत हो जाओगे तो आपको किसी चीज की खबर मिलेगी। मान लो तुम बेहोश हो रहे हो, तारा कोई सिस्टम काट के ले जा, कोई मतलब सिस्टम मतलब कोई टांग टूंग काट के ले जाता रही। ठीक है, तो तुमको किसी चीज का पता लगा जी? बिल्कुल पता नहीं। यानी बेखबर और आपका अचेत दोनों एक जैसे होंगे। दूसरा अनजान, आप अनजान हो, बेखबर हो, बात है कि मेरे पास कोई खबर नहीं, इसका मतलब तो मैं इस चीज से अनजान हूं, सिंपल सी बात है। अभिग, अभिग का मतलब जिसको मतलब कि देखो जो इस खबर से भीगा ना हो, अभिग। ठीक है, आपने सुना अभिग का मतलब जो अभी इस खबर से भीगा ना हो। ठीक है, अभी उसके ऊपर इस खबर की बारिश नहीं हुई है। अगला गाफिल, गाफिल कैसे याद रखोगे? हम तो अपनी गाफिलों के अंदर ही मस्त थे साहब, हमको कहां खबर थी कि पीछे ही पीछे कार्रवाई बैठ जाएगी। ठीक है, कैसे याद रखोगे? हम तो अपनी गाफिलों के अंदर ही मस्त थे साहेब। ठीक है, तो गाफिल क्या? उर्दू भाषा का शब्द है जो अपनी जिम्मेदारी या स्थिति से लापरवाह हो। तीसरा होगा आपका निश्चिंत, जिसे कोई चिंता ना हो भाई। ठीक है, तो ये आपके 5 पर्यायवाची शब्द जो कि बेखबर के। गाफिल का मतलब समझ में आया? मैं तो अपनी गाफिलों के अंदर ही मस्त था, यानी बेखबर था, मेरे को पता ही नहीं लगने लग रहा है क्या कुछ होने लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके जी, आगे चलते। पहले हमारी निकल गया हुआ। दूसरा, बात में यूं तो कोई बात नहीं होती पर फिर भी वह डैश की तरह चुभ जाती है। तो तीर के पर्याय से वाक्य पूर्ण करें, यानी फिर भी वह तीर की तरह चुभ जाती है। तो यहां पर आपको इस खालिस्तान के अंदर है तीर शब्द का पर्यायवाची बनना है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, तीर शब्द है हमारा 2 तरीके से प्रयोग होता है। किस किस तरीके से? एक तो जो तीर का प्रयोग है वो क्या होता है? बाण के रूप में। ठीक है, वो जो को नहीं उड़ता तीर लेना, तीर न उड़ता जाओ था तमनु गूफ ले उसना। ठीक है, तो एक तो वो तीर हो गया। एक तीर का मतलब होता है किनारा। ठीक है, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा हो, जैसे साहिल होता है, इसका पर्यायवाची साहिल का मतलब भी तो किनारा होता है। ठीक है, तो यानी कि एक तीर का मतलब तो क्या होता है जी? बाण होता है। दूसरे तीर का मतलब क्या होता है जी? किनारा होता है। तो चीजें समझ में आई? तीर के 2 मतलब होते हैं, डबल मीनिंग बात है ये। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा है तीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा?
शूल होगा, तलवार होगा। देखो तलवार तो बड़ा सौदा हो गया, तीर तो छोटी हो, तलवार न्यारा हो गया। खड़ग भी किसका, तलवार का पर्यायवाची शब्द हो गया। अब शूल और सर दो शब्द बच गए, इनके ब्याह पर आओ देखते हैं कौन सा होगा। देखो बाण के संदर्भ में कौन सा, जब तीर का उपयोग धनुष से छोड़े जाने वाले अस्त्र के रूप में हो तब क्या होगा। एक तो बाण, देखो तीर बाण इजीली कर लोगे जी, कोई दिक्कत नहीं। शायक, शायक कैसे, बस तीर है ना, तीर तीर शायक सुयक का कोई चक्कर नहीं है। शायक का मतलब हो गया शायद, ठीक है। पर तुमको ऐसा हो भाई शायद तीर लग जाए, शायद सुविध का नहीं, तीर अगर छोड़ दिया तो लगेगा पार्थ, चाहे वो पत्थर का मैं लागा लगेगा। शायक यानी शायक का तो कोई सिस्टम नहीं है। शर, ठीक है। और तीर जब भी जाता है ऐसे कैसे जाता है, शर, इसी तरीके से जाता है। तो शर शब्द ही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीर का पर्यायवाची एसएससी जीडी 2025 के अंदर आया है, तीर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आप लोगों का, शर हो जाएगा। कैसे तीर कैसे आता है, शर। विशिख, विशिख का मतलब तीर का जो शिख है, मतलब जो शिख से बन गया शिखर, जो तीर का शिखर होता है कैसे होता है, वी शेप में होता है। जैसे तीर छोड़ोगे, तीर का जो शिखर है, शिख से शिखर किस शेप में होता है, वी शेप में होता है। अनि, ठीक है भाई, ये तो आणी है, तीर तो आणी जानी चीज है भाई, ठीक है। सिली मुख, सिली मुख का मतलब ऐसे देखो सील, ठीक है, सिली मुख श्यू। तीसरा नाराज, बच्चे को कितना ही बड़ा राज हो, राज का मतलब राक्षस हो, ठीक है, उसको भी नचाने का काम करता है तीर। इशू, इशू से होगा भाई कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है, चाहे तू तीर चला चाहे तू गोली चला, इस चीज का हमारे पास कोई इशू नहीं है, ठीक है। तीर चला कोई दिक्कत बात नहीं है, तीर चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, तो इस चीज का कोई इशू नहीं है, ठीक है। गन चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इशू, इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा, प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है इशू, ठीक है। आगे देखो किनारे के संदर्भ में अगर तीर को मैं जे किनारा मान के चले तो एक तो तट हो गया, तट और किनारा एक ही चीज है, ठीक है। एक किनारा हो गया, एक कूल हो गया। आप सभी को पता, अक्सर लोग क्या कूल बनने के लिए समुद्र के किनारे ऐसे फोटो तरवाते हैं ऐसे लेट के, ठीक है। तीसरा हो गया कगार, कगार किनारा, भाई तुम किस कगार पे खड़े हो, आज तुम किस किनारे पर खड़े हो। तटी, तट, तट का, तट की लुगाई तटी। साहिल, ये तो सबको पता ही, साहिल का मतलब क्या होता है, किनारा। किनारा क्या है, देखो साहिल से हो गया हिल, क्या किनारा कभी हिलता है समुद्र की लहरों से, जी बिल्कुल नहीं हिलता, ठीक है। तो आपका जो तीर है, तीर के मैंने क्या बताए, डबल मीनिंग है। क्या क्या है, एक मीनिंग तो हो गया आपका धनुष की फॉर्म में, मतलब धनुष वाला तीर, और दूसरा क्या हो गया आपका किनारे वाला तीर। दोनों मैंने आप लोगों को याद करवा दी, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे, ठीक है। हर एक साथी के याद हुए, एक बार के लिए ऐसे कमेंट करके बताएं कि हाँ जी याद हो गए। फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चले आगे, चलो जी। अगला प्रश्न देखो क्या हमारे पास, अगला हमारे पास मुद्रिका का प्राय निम्न में से क्या होगा। मुद्रिका क्या होता है, आप लोग सुना, मुद्रिका बनाए ओए, मुंदरी बनाए ओए, दन 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 आए हुए, दन 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 आए हुए, प्यार दिन कर दे गबरों, ठीक है। तो मुंदड़ी सुना हुआ, मुंदड़ी, मुंदड़ी का मतलब भी क्या होता है, अंगूठी होती है। मुद्रिका, ठीक है, अंगूठी, जैसे मतलब एक मुद्रा होती है, मुद्रा का मतलब रुपया होता है, मुद्रिका का मतलब क्या होता है, अंगूठी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये इसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अभी अभी आपसे पूछा गया, तो देखो मुद्रिका के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो गए, एक तो हो गया अंगूठी, ठीक है, मुद्रिका अंगूठी होगी। मुंदरी हो गया, अभी गाना नहीं सुना, मुंदरी बनाए उड़े, मुंदरी का मतलब वो अंगूठी होता है। छाप छल्ली नाम सुना हुआ, गांव के अंदर आप लोग सुनते हो छाप, ठीक है। मुद्री आपकी अंगूठी किसकी छाप होती है, कि हाँ भाई तुम्हारी शादी हो चुकी, तुम लोग विवाहित, तो इस चीज की छाप क्या है भाई, तुम्हारे हाथ में पहरी गई अंगूठी। मुद्रा, ठीक है, मुद्रा मुद्री का ये तो बात एक ही है। अंगुस्तरी, अंगुस्तरी का मतलब भाई तुम्हारे अंग से उतरनी नहीं चाहिए, ठीक है, जो अंगूठी तुम्हारे अंग से उतरनी नहीं चाहिए। मुंदरी, ये मुंदरी, मुंदरी ये एक ही चीज है। छल्ला, मैंने बोला ना छाप छल्ला, ठीक है, कट्ठा बोलते गांव के अंदर बोले, अगर छाप छल्ला ना पहरे, अगर भाई छल्ला भी तो होता है, एक छल्ला होता है, एक अंगूठी होती है। अंगूठी छल्ला दोनों की शेप अलग अलग होती है, लेकिन पहनने के काम आते हैं दोनों उंगली के अंदर, ठीक है। तो मुंदरी और छल्ला, अंगूठी छाप छल्ला, याद हुए या नहीं हुए, देखो क्या क्या याद रखेंगे, अंगूठी छाप छल्ला, ठीक है, मुंदरी, मुंदरी का, ठीक है, और आपका मुद्रा, बस अंगुस्तरी, अंग से उतरनी नहीं चाहिए, याद हुई, सारी होगी जी, कोई मुश्किल था ही नहीं। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा दीपक शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शब्द को ध्यान से देखना, दीपक दीपक का पर्यायवाची जोड़ सा नहीं है। दीवा, दिवला, प्रदीप या दिया, कौन सा है दीपक शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है, एसएससी जीडी के अंदर है, आप लोग बताओ खुद।
कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ भाई क्या आएगा दीपक शब्द का जो सा पर्यायवाची नहीं है, बताओ। आया किसी साथी का? जी सर, जी सर। अरे याद तो होंगे, तुम टेंशन ना लो सर, आपके हाथ में तो नहीं, तो सारा दिन थोड़ी ना पैरी रखा करा। सी आंसर आया बहुत सारे साथियों का, प्रदीप प्रदीप प्रदीप। आओ चर्चा करते हैं। देखो भाई, एक तो दिया हो गया, दीपक से दिया भी घर पे बोले अगर भाई दिया लगा दे, ठीक है जी। एक दीप हो गया, दीपक दिया दीप, प्रदीप भी इसका क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तीसरा क्या होगा आपके पास, देखो प्रदीप, सबके अंदर दीप 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 आने लग रहा है। चिराग, चिराग क्या होता है, जैसे जो भी आपके घर में आपका जो बेटा होता है, ठीक है, जो बहुत खास है, बेटी नहीं बेटा, तो उसको चिराग बोलते हैं भाई, ये हमारे घर का चिराग है, ठीक है, यानी ये हमारे घर का दीपक है जो कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो चिराग भी क्या है, दीपक का पर्यायवाची शब्द है। क्षमा, ठीक है, हमेशा दीपक क्या है, कब लगाते हैं, हमेशा दीपक कब लगाते हैं, जब हमें भगवान से क्षमा मांगना, भगवान प्लीज हमें माफ कर देना, हमसे गलती होगी, ठीक है, तो इसलिए हम लोग लगाते हैं। ज्योति, ज्योति का काम भी कौन करता है, दीपक के अंदर वो जो लो होती है उसको ज्योति बोलते हैं। दीपशिखा, जहां पर दीप आ जाए वो तो आप सीधा समझ लेना, दीप दीप दीप, ठीक है, वो तो सारे दीपक हैं ही है। इसके अलावा चिराग, क्षमा और ज्योति, ये भी किसके हैं, दीपक के पर्यायवाची शब्द है। तो इसके अंदर से कौन सा नहीं होगा, मैंने पढ़ा प्रदीप भी है जी, दिया भी है जी, ठीक है, लेकिन दीवा कोई शब्द नहीं होता, दीवला भी हो जाता है आपका कई बार दीपक के अंदर, ठीक है, लेकिन दीवा, दीवा कोई शब्द, सॉरी रुको रुको रुको, दीवला नहीं होता, दीवा तो होता है। दिया और दीवा बात एक ही है, ठीक है, दिया हो गया, ठीक है, और दीवा हो गया, ये आपके बात एक ही, लेकिन दीवला कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी नाम से ये कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है भाई। आगे चले, चलो जी अगला देखो क्या हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान से देखना, पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह प्रश्न आप लोगों से पूछ रखा है। सरिता, देवापगा, सुरसरी या ध्रुवनंदा, आप लोगों को बताना इसके अनुसार आपका क्या आंसर आएगा, बताओ फटाफट से। सर इस बार तो एसएससी का रिजल्ट, अरे पेपर तो ये लोग आएगा, रिजल्ट करता काटो हो, बताओ बताओ बताओ, आया किसी साथी का आंसर? सी आंसर आया बहुत सारे साथियों का कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भाई आप लोग मेरे को एक चीज बताओ, तुम लोग बोलते हो हमारी एसएससी जीडी की ऐसी तैयारी है वैसी तैयारी, तुमको आता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आने लग रहा है तुमको, एक पर्यायवाची तुमने सही नहीं बताया अभी तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरिता। सरिता किसका पर्यायवाची शब्द है, सरिता है नदी का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। देवा, पगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची शब्द है, आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द। आओ इसके बारे में पढ़ते, तुम्हें याद करवाता हूं। देखो भागीरथी, ये गंगा के पर्यायवाची शब्द है, इनको अभी याद करवाता हूं। देखो गंगा नदी क्या है, गंगा नदी का बहाव सबसे तेज है, ठीक है, जैसे रथ भागता है उसी तरीके से क्या है, गंगा नदी भी भागती है। तो भागीरथी किसका पर्यायवाची हो जाएगा, गंगा नदी का हो जाएगा। दूसरा मंदाकिनी, भाई गंगा नदी को मंदा करने मतलब उसको स्लो करने की ताकत है किसी के पास नहीं है भाई, ठीक है, गंगा नदी को मंदा करने की पावर किसी के पास नहीं है। तीसरा था सुरसरी, ठीक है, ऐसे सुर सुर सुर, जैसे तीर जाता है ना, शर, तीर का पर्यायवाची हमने पढ़ा था शर, उसी टाइप से सुरसरी, सुर 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 सुर, नदी भी ऐसे जाती है, ठीक है। तीसरा, चौथा है देव नदी, गंगा को हम लोग क्या देवी के रूप में पूजते हैं, नहीं देवताओं की नदी भी होगी। पांचवा कौन सा हमारे पास, जानवी। जानवी कपूर देखी सभी ने, हाँ जी देखी है। जानवी कपूर इतनी सुंदर कैसे है जी, गंगा के पानी में नहाती है इसीलिए तो सुंदर है, ओके जी। त्रिपथगा, त्रिपथगा का मतलब गंगा नदी के ऊपर क्या है, धरती के तीनों पथ हैं वो आके मिलते हैं भाई, ठीक है। त्रिपथगा, धरती के तीनों पथ कहां पर आके मिलते हैं, गंगा नदी के ऊपर आके मिलते हैं जी। विष्णुपदी, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के साक्षात पैर भी कहां पर, गंगा नदी के ऊपर टिके थे, इसलिए हम लोग क्या गंगा नदी को पूजते हैं, ठीक है, इसलिए इसको देवताओं की नदी बोलते हैं। अलकनंदा, अलकनंदा का मतलब गंगा नदी क्या सबसे अलग है भाई, क्योंकि हम लोग इसको पूजते हैं और सबसे तेज गति से जाती है। सुरधुनी, सुरधुनी और सुरसरी, ये दोनों जहां पर सुर आ जाए गंगा नदी की बात होगी। तो ये सारे गंगा के पर्यायवाची याद हुए नहीं, एक बार दोबारा से रिवाइंड करें सभी साथी, एक बार आंख मिचो, दोबारा से रिवाइंड। देखो कौन कौन से, एक तो गंगा नदी भागने लग रही है रथ की तरह, भागीरथी, और गंगा नदी को मंदा करने की किसी में पावर नहीं, मंदा की नहीं, ठीक है।
और गंगा नदी कैसे जाने लग रही है, सुर 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 सुर, यानी सुर दो जगह आएगा, एक सुरसरी एक सुरधनी, दोनों के दोनों होगी। जानवी कपूर किस पानी से नहाती है, गंगा के पानी से नहाती है। गंगा नदी को हम लोग पूजते देवताओं की तरह देव नदी, भगवान विष्णु का पैर भी यहीं पर पड़ा होगा, यानी विष्णुपदी, और तीनों के तीनों पथाके भी यहीं पे मिलते हैं, तो त्रिपथगा। और गंगा नदी सबसे अलग है, तो यानी अलकनंदा। याद हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ याद हुए या नहीं हुए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। करवा देंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी यार। याद हुए। अब हम लोग चलते हैं नदी के पर्यायवाची शब्दों के ऊपर। देखो नदी है, नदी का पहला पर्यायवाची शब्द है सरिता। ठीक है, इसको कैसे याद रखो, देखो सरिता, नदी को क्या कभी आप रिता सकते हो, सरिता के अंदर रिता, ठीक है, रिता का मतलब होता है, रिताने का मतलब होता है खाली करना। क्या आप नदी को कभी रिता सकते हो, खाली कर सकते हो? जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि नदी के अंदर तो निरंतर पहाड़ों से पानी आता रहता है, यानी हो गया सरिता। दूसरा क्या, तटीनी। क्या नदी के तट होते हैं? जी बिल्कुल सही होते हैं। अगर तट नहीं होंगे तो नदी तो समाप्त हो जाओ, तो समुद्र बन जाएगा। जी बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर होता है तरंगिनी। नदी के अंदर से बालू रेत निकलता, बालू रेत की तरंगे निकलती हैं। जी बिल्कुल निकलती हैं, तो तरंगिनी भी किसका हो जाएगा, नदी का हो जाएगा। चौथा है जी आपके पास आपगा। आपगा का मतलब नदी अपने आप बहती है पार, तो उसको बहाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगला हमारे पास है निर्जरणी। निर्जरणी का मतलब नदी क्या बड़ी ही निर्जरणी से बढ़ गया निर्दयी है। नदी के अंदर अगर आप कूद गए, आपको तैरना नहीं आता, तो नदी इतनी निर्दयी तुमको डुबो के मार के ही मानेगी। अगला है कुलन-कषा। कुलन-कषा, नदी का पानी इतना ठंडा होता है कि उसके अंदर आप कूदोगे तो आपके कुल्ले कश जाएंगे, ऐसे बिछ जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, शैलजा। शैलजा भी किसका, नदी का पर्यायवाची। शैलजा से क्या है, शैवाल। शैवाल किसको बोलते हैं हम लोग, जो फंगस होती है शैवाल, आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर की हरी हरी काई लग जाती है नदी के अंदर, उसको शैवाल बोलते हैं, यानी शैलजा। ठीक है, स्रोत सवनी। ठीक है, नदी क्या है, पानी का स्रोत है। इस तरीके से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। नदी के सारे पर्यायवाची शब्द याद हुए या नहीं, एक बार के लिए दोबारा से एक बार आंख मीच के रिवाइंड। नदी क्या है, नदी को कभी भी रिता नहीं सकते। ठीक है जी, सरिता हो गया। नदी के क्या हमेशा तट होते हैं, तटीनी होगी। नदी के अंदर से बालू रेत की तरंगे निकलती है, तरंगिनी होगी। नदी अपने आप बहती है, आपगा होगी। नदी बड़ी ही निर्दयी भी है, निर्झरणी होगी। नदी के अंदर जाती कुल्ले कश जाते हैं। ठीक है, कुलंकषा हो गया। ठीक है, नदी के ऊपर क्या होती है, शैवाल होती है, हरी हरी एलगी, शैलजा हो गया। ठीक है, नदी के पानी का स्रोत है। सारे पर्यायवाची याद हुए या नहीं हुए, गंगा नदी के, गंगा के और नदी के। देखो अब यहां पर देवपगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, तीनों के तीनों किसके हैं, गंगा के पर्यायवाची। ध्रुवनंदा ये भी याद रखना, ये मैंने इसके अंदर लिखवा नहीं रखा, ध्रुवनंदा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और सरिता किसका हो जाए, नदी का, तो ये आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके भाई, ओके जी, आगे चलते हैं। अगला देखो, सारे याद करो, टेंशन ना लो। अभ्यागत का पर्याय क्या है, अभ्यागत। अभ्यागत देखो, आपको देखो, अभी प्लस आगत। अभ्यागत कैसे बनने लगे, अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो अभी प्लस आगत यही बनेगा। ठीक है, ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, य के अंदर चेंज हो जाता है। कौन सी संधि होगी जी, यण संधि होगी। ठीक है, तो अभी प्लस आगत। आगत का मतलब क्या होगा, जो आने वाला है, जो क्या है, आने वाला है। अतीत आता है, अतीत तो गया। अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। मेहमान ही तो आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभ्यागत का मतलब क्या हो गया, मेहमान। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। तो अभ्यागत के आपके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, लिखेंगे सभी साथी। एक तो हमारे अतिथि साहब हो गए। ठीक है, अतिथि भी किसका मतलब होता है, अभ्यागत का मतलब होता है। ठीक है, मेहमान भी, मेहमान को हम लोग अतिथि भी तो बोलते हैं, जी बिल्कुल बोलते हैं, इसमें तो कोई दो या तीन राय नहीं है। तो मेहमान भी किसका हो गया, आपका अभ्यागत का पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आता है, आने वाले को क्या बोलते हैं, आगंतुक। क्या भी बोलते हैं हम लोग, आगंतुक भी बोलते हैं भाई, तो आने वाला है, आगंतुक है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके अंदर तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और आने वाला व्यक्ति किसके साथ आता है, अपने पैरों के साथ आता है। पैरों से क्या बन गया, पाहुना। ठीक है भाई, अपने पांवों के साथ आता है, यानी पाहुना। तो चारों के चारों आपके पर्यायवाची याद हुए या नहीं हुए, कौन कौन से हैं, अतिथि, मेहमान, आगंतुक, जो आने वाला, और पाहुना। आने वाला किसके साथ आएगा, पैरों के साथ आएगा, यानी पाहुना। ठीक है, अभ्यागत के चारों पर्यायवाची याद हुए या नहीं हुए, फिर हम लोग आगे चलते, बताओ। सर जी ऐसा पढ़ाओगे आज नोट्स के जैसा नहीं पढ़ाते क्या सर जी, मतलब समझ में नहीं आया। मखान लाडले म्याऊ खूब
खूब खूब खूब। कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आएगा भाई? के बताऊं यार मैं कांस्टेबल का रिजल्ट कब लगा होगा? पागल बना रखे इन्ना भी। ठीक है, चले आगे। एक बार के लिए मेरे को तुम लोग ये बताओ, सर जी थोड़ा स्लो चलो। भाई स्लो चल पड़ा फिर तो सौदा खत्म हो जाएगा, ये पूरे तो को नहीं हो मैं। एक बार के लिए तुम लोग मेरे को ये बताओ, अभी तक मैंने जो करवाया आपको 6 पर्यायवाची करवाए होंगे, 6 के 6 तुम्हारे याद हुए नहीं हुए? ऑप्शन आएंगे पेपर में, रगड़ दोगे। बहुत बढ़िया। सर आज तेजू नहीं आई, तेजू के पास फोन करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, अभी करते हैं तेजू के पास फोन। तेजू आई क्यों नहीं भाई? अभी करते हैं, 1 सेकंड रुको। कहाँ गई तेजू? हेलो, नमस्ते नमस्ते। आई नहीं तेजू? तो आ जा, 6 पर्यायवाची तो जा लिए। बच्चे तेरे को याद करने लगे रहे कमेंट में कि तेजू नहीं आई। आ जा फटाफट आ जा। अरे तैयार होना अड़ता ना कितने ना कैमरा पर दिखांदा मैं। तेरी दादी आगे शिकायत कर दी वहाँ, तैयार हो आ खड़ा है कैमरा में दिखाने का चक्कर में। आ जा फटाफट। ओके, तेजू तो तैयार होने लाई नहीं, आ रही हूँ सर। चलो देखो क्या है, आगे चलते हैं। कोयल का पर्यायवाची क्या है? कोयल शब्द है कू 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 कू। देखो भाई, कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कांता, सुता, श्यामा या पखेरु? बताओ कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्यामा। कैसे याद रखोगे? देखो आपको बताता हूं। कोयल शब्द, कोयल का मतलब क्या है? कोयल कैसी वाणी बोलती? बड़ी ही मिठी वाणी बोलती है। तो कैसे कोयल, कैसे क्या बन जाएगा? कैसे कोकिला भी बन जाएगा। ठीक है, कोकिला, कोकिला संस्कृत भाषा का शब्द होगा। कोकिला कोयल, कोकिला कोयल एक ही जैसा शब्द है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है पीका। ठीक है, कोयल क्या है? कोयल बड़ी ही अच्छी जो वॉइस है उसको पिक करती है। पिका का मतलब पिक करना, ऐसे उठाना। ठीक है, कोयल क्या कहे? यार मैं तो बढ़िया प्यारी वॉइस को पिक करूंगी। ठीक है, पीका, पीका भी क्या? पिका 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 कू। ठीक है, तो ये भी किसकी है? कोयल की वॉइस होगी, पिका पिका। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। तीसरे नंबर पे आ गया हमारे पास श्यामा। ठीक है, कोयल किस टाइम बोलती है? एक बार तो सुबह बोलती है जी, एक बार शाम को बोलती है। तो यानी श्यामा भी किसका हो गया? इसी का हो गया जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? कल घोष। कल घोष भी किसका है आपका? कल घोष यानी कि क्या है? कल सुबह की घोषणा कौन करेगी? कोयल करेगी। अरे शाम की घोषणा भी कोयल करती है, और कल सुबह की जो घोषणा होगी वो भी कौन करेगी जी? कोयल करेगी। ये चीज भी याद होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं जी। सी। सर जी आपकी आवाज कोयल जैसी नहीं है। अरे तो तेरी होगी कोयल जैसी। डट जा काले कौए। तो दोहरा था भटकदा देखा ना, तो भी छोरी अंडर लग गए। मेरी आवाज कोयल जैसी को नहीं। चलें आगे, बहुत बढ़िया। एक और है आपका इसी के अंदर, मदन शलाका। मदन शलाका ये भी किसका है? आपका कोयल का ही पर्यायवाची शब्द है। याद हुआ नहीं हुआ? एक बार के लिए देखो, कैसे कोयल, कैसे कोकिला। ठीक है, कोकिला कैसी बोली? पीका पीका पीका। ठीक है, और कोयल किस टाइम बोलती है? एक बार शाम को यानी श्यामा, और एक बार कल सुबह की घोषणा करेगी, कल घोष। ठीक है, और एक हो गया आपके पास मदन शलाका। ठीक है, याद हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए बताओ। हुए याद? आगे चले, आगे चलो जी। अगला आता हमारे पास ज्योत्सना। ज्योत्सना किसका पर्यायवाची शब्द है? ये बड़ा ही अच्छा और प्यारा प्रश्न है। ज्योत्सना किसका पर्यायवाची शब्द? मैं आपको बताता हूं। देखो, ज्योत्सना से बन गया प्रकाश। ज्योत्सना का मतलब क्या है? एक तरीके से इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश। ठीक है, तो ज्योत्सना किसका? चमक का? गलत है। सीता का? गलत है। बिजली का? नहीं, बिजली भी तो चमकती है जी। अरे चमकने की बात है कौन? चमक तो चमक फिर सेम में हो जाएगा। चांदनी रात थी, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था घोड़ा। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था घोड़ा। तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक। जो भी इस प्रश्न का आंसर नहीं देगा वो है प्यारा सा पकोड़ा।
ठीक है। तो देखो ज्योत्सना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चांदनी भाई। ठीक है, ज्योत्सना किसको रिप्रेजेंट करने लग रहा? चांदनी। इसको कैसे क्या कुछ याद रखोगे? देखो आपको समझाता हूं, लिखेंगे सभी साथी। ज्योत्सना के क्या क्या हो जाएंगे? एक तो आपका चांदनी हो जाएगा। ठीक है भाई, जो चांद की चांदनी है वो रात के समय कैसी लगती है? जैसे कोई ज्योति जसने लग रही हो, जैसे कोई ज्योति, जैसे कोई प्रकाश हो। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दूसरा होगा हमारे पास कोमुदी। कोमुदी, ठीक है। ज्योत्सना यानी देखो ज्योत, पहले तो ज्योति जलने लग रही थी, आपने उसको सना कर दिया। सना का मतलब होता है बहाना। ठीक है, अगर आप ज्योत को बहा दोगे, ठीक है, तो आपने तो उसको क्या है, पानी के अंदर वो मुद्दी पड़ जाएगी। ठीक है, अरे आप ज्योत है, दीपक मान लिया, दीवा है, ठीक है, दिए के ऊपर आपने ज्योत जला के उसको पानी में बहा दिया, थोड़ी दूर जाके पानी में ऐसी मुद्दा पड़ जाएगा, यानी को मुद्दी। ठीक है, आपने तो क्या ज्योत को मुद्दी कर दिया, मुद्दी गेड़ दिया। ओके जी, चीज में सर जी मुद्दी क्या होता है? मुद्दी ऐसे इवनू ना कह दिया तो जी कोड्डा होना होता है। कोमुदी भाई। ठीक है, कोमुदी भी किसका हो गया? ज्योत्सना का पर्यायवाची हो गया। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दिमाग अरे समझ में तो आओगे यार, तुम टेंशन क्यों ले हो? ठीक है, चांदनी से क्या बन गया? चांदनी से चंद्रिका भी बनने लग रहा है। तो चंद्रिका भी किसका हो गया हमारे पास? चांद, यानी चंद्रिका, चंद्रिका ही तो चांदनी छोड़ेगी, तो ये भी किसका पर्यायवाची हो गया? ज्योत्सना का पर्यायवाची हो गया। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गया। इसके अलावा जब भी चांदनी चसती उसके बाद क्या उजाला हो जाता है, उजाला से बढ़ गया उजियारी, तो उजियारी भी किसका पर्यायवाची शब्द हो गया हमारे पास? ज्योत्सना। तो ज्योत्सना के चार पर्यायवाची शब्द, चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चांदनी, ठीक है, चांदनी किससे जमती है? चंद्रिका से। ठीक है, एक कोमुदी, ठीक है, उस चांदनी को आप ऐसे मतलब पानी में बहाओगे तो मुद्दी तो पड़ेगी। ठीक है, और उजियारी मतलब उजाला होना। चांदनी के अंदर क्या आपके पास उजाला होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चीज समझ में आ गई। अगला चलते हैं। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। विनीत। विनीत का मतलब क्या होता है? विनीत का मतलब होता है किसी चीज से, मतलब किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, मतलब कि बड़े ही, विनीत का मतलब प्यारा स्वभाव, नरम स्वभाव जिसका। ठीक है, प्रणत, हितय, अजय या विजय, बताओ क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से? बताओ बताओ बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए इसका? हाँ, चलें भाई आगे। चलो जी, ए आंसर आया बहुत सारे साथियों का, बी आंसर आया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। प्रणत, हितय, अजय, विजय। गुरुजी बच्चों को बिगाड़ो मत। मैंने किसको क्या बिगाड़ दिया मेरे भाई? और मैं क्यों ही बिगाड़ूंगा किसी बच्चे को? तुम ये तो बताओ, आखिर मुझे मिलेगा क्या किसी नादान परिंदे को बिगाड़ कर? एक सेकंड रुको, मैं एक दो नादान परिंदों को ब्लॉक कर दूं। चलें भाई आगे। चलो जी, बहुत सही, सबका बिल्कुल वेरी गुड भाई। ए मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर बिल्कुल सही है। प्रणत, ठीक है, प्रणत का मतलब क्या हो गया भाई? जो प्रणाम करने लगे रहा, जो बड़ा ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। अब जो गुस्सा होगा वो व्यक्ति प्रणाम करा के वो तो सीधी गट्टी पकड़ेगा है। जो अच्छा स्वभाव का, जिसका स्वभाव नरम है, ठीक है, नम्र स्वभाव है, वही व्यक्ति क्या है? प्रणाम करता है। जी बिल्कुल सही है। तो विनीत शब्द का सही पर्यायवाची क्या हो? एक तो प्रणत हो जाएगा। प्रणत का मतलब भाई प्रणाम करे, बड़े शिष्टाचारी व्यक्ति है। ठीक है, एक क्या शिष्टाचारी से बन गया शिष्ट, शिष्टाचारी से क्या बन गया? शिष्ट व्यक्ति। ठीक है जी, विनीत हो गया। विनीत से बन गया एक विनम्र बन गया, विनम्र।
ठीक है, एक नम्र बन गया, नम्र का मतलब सॉफ्ट स्वभाव, वी नम्र का मतलब भी सॉफ्ट स्वभाव, दोनों एक ही शब्द, दोनों को वैसे ही अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, बड़ा ही उसका शालीन स्वभाव था, शालीन का मतलब बड़ा ही विनीत टाइप का स्वभाव था, बड़ा ही नरम स्वभाव था। तो शालीन भी किसके अंदर, इसी के अंदर आ जाएगा। ओके जी। इसके अलावा उसका स्वभाव बड़ा ही सुशील था, सुशील का मतलब भी बड़ा ही अच्छा स्वभाव था। ओके जी। तो ये विनीत शब्द के कुछ पर्यायवाची है, 5 ये हो गए, एक छठा ये हो गया परिणत। तो विनीत शब्द के 5 6 पर्यायवाची याद हुए। कैसे याद रखोगे? विनीत का मतलब क्या होता है? आप किसी से रिक्वेस्ट करने लग रहे हो, आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, ठीक है, शिष्टाचार वाले व्यक्ति हो, ठीक है। विनम्र और नम्र दोनों एक ही चीज है। शालीन और सुशील मतलब एक तरीके से सारे इसी से रिलेटेड हो गए, ठीक है जी, याद रह जाएगा। आगे चले, चलो जी। अगला तो हमारे पास निम्न में से यमुना का पर्यायवाची क्या है? हमने गंगा के पर्यायवाची देख लिए, बिल्कुल देख लिए जी। हमने नदी के पर्यायवाची देख लिए जी, बिल्कुल देख लिए जी। अब इसके अंदर से यमुना का पर्यायवाची बता दो कौन सा आएगा। हमने देखा था देव नदी, देव नदी तो किसका पर्यायवाची था? गंगा नदी का था जी। पढ़े हापी ने अभी तक, ये तो गंगा नदी का था। यानी बी ऑप्शन तो डायरेक्ट हट गया आप लोगों के पास। ए, सी और डी 3 ऑप्शन, इनके अंदर से बताओ क्या आपका यमुना का पर्यायवाची होगा, बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए आंसर आया इसके अंदर भी बहुत सारे साथियों का, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, काबिले तारीफ काम करने लग रहे हो तुम। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है भाई। ए जिस भी साथी का आंसर है सबका बिल्कुल सही। सूर्य सुता, ठीक है, सूर्य सुता किसका पर्यायवाची? आपका यमुना का। इसको और याद करते कैसे, देखो मैंने आपको बताया भाई, गंगा जो माता उसको पूजते भी हैं, उसको, उसके ऊपर भगवान विष्णु के पैर भी हैं, ठीक है, उसको देवताओं की नदी भी बोलते हैं, हर एक चीज, हर एक तरीके से उसको पूजने लग रहे हैं। तो यमुना नदी कहने लग रही भाई मेरे को तुम लोग क्यों नहीं पूजने लग रहे, ठीक है। तो आप भी क्या बोले, जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे मतलब कि शरीर के ऊपर मतलब कि रेडिशनेस कर देता, अगर मान लिया सूर्य का प्रकाश ज्यादा यूवी रेडिएशन छोड़ना शुरू कर दे हुआ है तो अपने पूरे शरीर पर लालिमा हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल होती है जी। तो उसी टाइप से अगर क्या है, यमुना नदी का पानी आज के दिन में इतना प्रदूषित, अगर हम उसके अंदर नहा लें तो हमारा पूरा शरीर खराब हो जाता है। मानते हो यमुना नदी का पानी बिल्कुल जीरो कर रखा है। एक तो अपने जो लोग हैं ना, भारत के लोग सबसे बड़े अंधविश्वासी लोग हैं और सब तक खत्म लोगों का में शुमार है, ठीक है। घरा कुछ भी हवन होया फेंको नदी में, ठीक है, देवताओं की मूर्ति फेंको नदी में, है कुछ भी होया घरा, ये माता की चुंदड़ी फेंको नदी में, है माता की मूर्ति सिंदूर फेंको नदी में, दिया बहा दो नदी में, माला फेंको नदी में, हर कहे नदी में। अरे भाई नदी को ना पूजो भाई, बख्श दो। भगवान ना ये नदी पानी पीने खातर बना रखी है, भगवान ना कौन जरूरत तारी मालाओं की भाई। आप लोग खुद प्रैक्टिकल हो गए, सोचो जिस भगवान ने तुम सारे बनाए हो, ये नदी बनाई है, तुम्हारे ये फूल बनाए जिस फूलों से तुम माला बनाते हो, ये सारी चीजें बनाई है, क्या उस भगवान को तुम्हारी इन चीजों की जरूरत होगी? तुम खुद प्रैक्टिकल हो गए, सोचो ये चीज। क्या भगवान ये बोलता है तुम मेरे को माला चढ़ाओ और करो और करो? और कौन को भाई नदी के रास्ते वो माला सीधी भगवान का दोहरा जावा है। आप लोग खुद इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे वीडियो देखते हो, जो भी तुम ये नारियल बांटते हो, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे अपनी जान को जोखिम में डाल के उन नारियलों को चुक चुक के वापिस बेचते हैं। हर जगह यही बिजनेस चलने लग रहा है, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुलने लग रही। सोशल मीडिया के ऊपर कितने सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं जो कि उस नदियों के किनारों को साफ करने लग रहे हैं, लेकिन तुम में अकल नहीं है। नहीं, सदियों से यहीं पर बहाते आने लग रहे तो यहीं पर बहाएंगे। अरे तो कलिंग व्यक्ति सदियों से कोई चीज होने लगे तो वो चीज जरूरी थोड़ी ना सही है, पहले के लोगों को समझ नहीं होगी, थोड़ी प्रैक्टिकल हो गए तो सोचो यार। सारा सौदा नदी में, नदी के सारे जीव जंतु, एक दो दिन पहला वीडियो आ रही थी, वो सबसे बड़े मूर्ख मानस थे, 11,000 लीटर दूध नदी में बहा दिया। भाई 11,000 लीटर दूध, देश के अंदर कितने दूध की कमी यार, वहां पर पूछाओ तुम। पाउडर से यार सरफा था दूध बनने लग रहा, उसके बजाय जो तुम 11,000 लीटर दूध नदी में भाई उसको वहां पर पिलाओ, नदी के जीव जंतु मरने लग रहे उस दूध की वजह था। दूध में कितने वो हुए हैं नदी के हिसाब से, लेकिन
वे रहे कौन यार, कुकर के लोग हैं धरती पे। एक तबड़ की एक सी टाइप का इंसान है, सी मतलब बिल्ली टाइप का, कैट टाइप का। देखो यमुना नदी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? यमुना नदी का एक तो होगा कालिंदी। भाई यमुना नदी क्या आज के दिन में जमा काली बना रखी है भाई, कालिंदी। तो हमने इसका नाम भी क्या रख दिया, कालिंदी नाम रख दिया भाई। बिल्कुल काली बना रखी है, जमा जहर बना रखा है भारत के मूर्ख लोगों ने। बिल्कुल जी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक आपका सूर्य सुता हो गया, इसको सूर्यजा भी बोल देते हैं। सूर्य सुता बोल लो या सूर्यजा, सूर्यजा भी बोल देते हैं भाई। सूर्य की जननी हम लोगों ने इसको मान लिया, ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई। इसके अलावा एक हो गया तरणी, तरणी तनुजा, कट्ठा नाम है तरणी तनुजा, ठीक है भाई। आपका क्या यमुना नदी के अंदर क्या तैरना भी हानिकारक है भाई, क्योंकि वहां का पानी ही इतना गंदा, नहाना तैरना यमुना नदी के अंदर तो सब कुछ बैन कर दो, उड़ तो घुसोए ना, इतने केमिकल हैं, ठीक है। अगला था हमारे पास भानुजा, ठीक है। तनुजा भानुजा, याद रहे, भानुजा तानुजा भानुजा, तानुजा भानुजा, तनुजा का उल्टा क्या बन गया, भानुजा बन गया। ओके जी, चीज भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी गुड। सर जी डेली हरियाणा जीके का, सर जी ओनली हरियाणा जीके का बैच रहे, हाँ है भाई। जीडी में हरियाणा जीके कहां पर आएगी, ठीक है। अगला आता हमारे पास अंकिता, और यह चीज इतिहास के अंदर अंकित हो चुकी कि भारत के लोग सबसे ज्यादा मूर्ख हैं, ठीक है। अंकिता से बन गया भैया, चीज इतिहास के अंदर अंकित हो चुकी है। ओके जी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहां पर है, जमुना नदी के अंदर ही करा था सारा काम, कृष्णा और जमुना, ठीक है। जमुना नदी के अंदर जो काला सांप था, ठीक है, उसके ऊपर विराजमान होके और उस सारी चीजों को हैंडल किया था, उस जहर को हैंडल किया था, ठीक है। आज के दिन में वो काले सांप क्या है, भारत के लोग हैं जो उस नदी के अंदर अड़ंगा कचरा डालते हैं। ओके, तो यमुना के कौन से हो गए, सूर्यसुता, कालिंदी, सूर्यजा, तरणी, तनुजा, तनुजा का उल्टा भानुजा, तनुजा भानुजा, अंकिता, ठीक है, कृष्णा और जमुना। याद हुआ नहीं हुआ एक बार के लिए सभी साथी बताए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर आप तो ऑलराउंडर हो, अरे थैंक यू। चले आगे, चलो जी। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। चंद्रहास, चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द, यह प्रश्न आपसे पूछा है। तलवार का, त्रिशूल का, खंजर का या भाले का, बताओ। चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है? देखो मैं आपको बताता हूं, ये तलवार का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी एसएससी जीडी 2025 के अंदर है। तलवार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? एक तो जाएगा चंद्रहास, इसको कैसे याद रखोगे भाई, जो बड़े बड़े तलवारबाज पुराने समय के अंदर तो भाई मैक्सिमम लोग या तो धनुष चलाया करते, तलवार चलाया करते, तो इतनी बढ़िया तरीके से तलवार चलाते थे कि चंद्रमा भी क्या है, उनके ऊपर हंसने को मजबूर था, ठीक है। उनकी तलवारबाजी पे चंद्रमा भी ऐसे हंसता था कि बहुत बढ़िया, हा हा हा, बहुत बढ़िया, आपने इतनी अच्छी तलवारबाजी करी, ठीक है। चंद्रहास किसको बोलेंगे, तलवार का पर्यायवाची होगा। ओके जी। एक होगा खड़ग, खड़ग, खड़ग क्या, तलवार पुराने समय के अंदर राजा महाराजा कैसे ऐसे खड़ी करके रखते थे, ऐसे एक पैर ऊपर और ऐसे खड़ी करके तलवार को रखते थे जी, बिल्कुल है। सिख समुदाय के लोग तलवार को क्या बोलते हैं जी, कृपाण बोलते हैं। तो कृपाण भी किसका पर्यायवाची हो गया जी, तलवार का हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद तलवार को किसके साथ चलाते हैं, हाथ के साथ चलाते हैं। हाथ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं जी, तो करवाल, ठीक है, करवाल, तलवार करवाल, ठीक है। कर यानी कर, हाथ से आप उसको चलाने लग रहे हो। ओके जी, ठीक है। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, असी, असी तो भाई कृपाण रख देसी, ठीक है। आपकी पंजाबी भाषा के अंदर असी तो कृपाण रख देसी, असी का मतलब हम तो क्या कृपाण रखेंगे जी, कृपाण का मतलब तलवार हो गया, ठीक है। तो तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चंद्रहास। याद हुआ या नहीं हुआ एक बार के लिए सभी साथी बताए, तलवार याद हुआ या नहीं हुई, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। चले आगे, चलो जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। बर्मा, बर्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा, बताओ। तुम बहुत ज्ञानवान समझते हो खुद को, बर्मा का पर्यायवाची शब्द बता दो। लोकेश, पशुपति, नीलकंठ या महेश्वर, क्या शब्द है जो कि बर्मा का पर्यायवाची शब्द है, बताओ। क्लियर सर, धन्यवाद। क्या हुआ
सर जी, राजा महाराज के टाइम पर स्कूल और कॉलेज थे। स्कूल कॉलेज थे लेकिन ऐसे नहीं थे जैसे अब है। मतलब उस टाइम शिक्षा दूसरी होती थी। उस टाइम हथियारों की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, दूसरे अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, ठीक है, कैलकुलेशन की, इन चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। ए आंसर आया है बहुत सारे साथियों का, बी आंसर आया है, बहुत बढ़िया भाई। बी 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 देखो आपको बता था पशुपति आया, बहुत सारे साथियों का पशुपति आया है। बी 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 और बहुत सारे साथियों का डी भी आया, महेश्वर। भाई तारा सिलेक्शन कुक करो, मेरा नू कौन समझ माने कैसे आप सोचने कैसे लग रहे हो भाई कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन होगा। बर्मा का पर्यायवाची शब्द होता है लोकेश, ठीक है। तो इसको देखो कैसे याद रखो, मैं आपको करवाता हूं। बर्मा का पर्यायवाची शब्द देखेंगे, बर्मा। एक तो आपका पर्यायवाची शब्द क्या गया, लोकेश। बस जिसने तीनों लोकों को बनाया है वो कौन है, बर्मा जी। आप लोगों ने सुना भाई भगवान ब्रह्मा ने क्या है, पृथ्वी का निर्माण किया, यानी जिसने तीनों लोकों का निर्माण किया वो कौन है, तीनों लोक से बन गया लोकेश, ठीक है। वो कौन है, भगवान ब्रह्मा जी है। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आई, कोई दिक्कत की बात नहीं जी। भगवान ब्रह्मा के सिर कितने होते हैं, 4 होते हैं जी। तो यानी इससे क्या बन जाएगा, चतुरानन। क्या बन जाएगा, चतुरानन। यानी कि चतुर का मतलब हो गया 4, आनंद का मतलब हो गया सिर। जिसके 4 सिर वो कौन हो गया, आपका चतुरानन हो गया। ओके जी, चीज भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा है आत्मयु, आत्मयु, ठीक है। इंसानों के अंदर जो आत्मा डालने का काम करता है वो भी कौन करता है, भगवान ब्रह्मा जी है, वही है, इनके अंदर आत्मा डालने का काम करते हैं। आपने महाभारत के अंदर पितामह देखा है, दुर्योधन जिसको पितामह बोलता था, ठीक है। तो पितामह भी कैसा था, ब्रह्मा जैसा था, ठीक है। तो यानी पितामह जो शब्द है ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है पितामह शब्द। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। इसके अलावा हम लोग भगवान ब्रह्मा को बोलते हैं विधाता, विधि का विधान, यानी पृथ्वी को कौन चलाने लग रहा है, भगवान ब्रह्मा। तो हम इनको क्या है, विधाता भी बोल देते, तो लिखेंगे विधाता। विधाता भी किसका पर्यायवाची शब्द है, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द क्या आपका विधाता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा क्या, हिरण्य गर्भ, ठीक है। कोई भी हिरण हो चाहे आदमी हो, उनका जो गर्भ होता है उस गर्भ के अंदर जो जीवन देता है, जीवन देने का काम भी कौन करता है, भगवान करता है, यानी कि भगवान ब्रह्मा। तो इनको क्या है, हिरण्य गर्भ भी बोला जाता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। अगला आता है हमारे पास कमलासन, यानी जो कमल के ऊपर आसन लगा के बैठे हुए हैं, कौन है, भगवान ब्रह्मा, जो कि कमल के ऊपर क्या है, आसन लगा के बैठे, यानी कमलासन। तो ये भगवान ब्रह्मा के क्या है, कुछ पर्यायवाची शब्द याद हुए या नहीं, एक बार के लिए बताओ, दोबारा से रिमाइंड करेंगे। भगवान ब्रह्मा ने क्या, तीनों लोकों का निर्माण करा, तो क्या बनेंगे, लोकेश बनेंगे, ठीक है। 4 आनन, 4 सिर हैं, तो चतुरानन हो गया, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर आत्मा डालने का काम भी यही करते हैं, और हिरणों के अंदर जो गर्भाशय बनाने का काम है वो भी यही करते हैं। हिरण्य गर्भ हो गया, आत्मा हो गया, ठीक है। इन्हीं को पितामह बोलते, क्योंकि इनकी सेम टू सेम शक्ल किसमें मिलती है, महाभारत के पितामह के अंदर मिलती है। विधाता भी हम इन्हीं को बोलते हैं, और कमल के ऊपर इन्होंने आसन रखे, तो हम इनको कमलासन के नाम से भी जानते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब हमको ये बताओ जी, ये 3 कौन है, तो ये 3 है भाई तुम्हारे भगवान शिव शंकर। कौन से, भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, ठीक है। तो भगवान शिव शंकर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, एक तो यह पशुपति। भाई जो जितने भी पशु हैं, आप लोगों ने देखा कि गाय के अंदर क्या है, हम लोग सोचते हैं कि भगवान शिव का निवास गाय के अंदर होता है। तो पशुओं के जो पति हैं, हेड हैं, वो कौन हो गए, भगवान शिव हो गए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव का। महेश्वर, महादेव कौन है, भगवान शिव हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब और देखेंगे और पर्यायवाची शब्द, महादेव, महादेव के नाम से भी किसको जाना जाता है, भगवान शिव को। शिव शंभु, ठीक है, शिव शंभु के नाम से भी किसको जाना जाता है, भगवान शिव को जाना जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद देखा था, मुच्छा का मरोड़ी मारा करता। चंद्रशेखर यानी कि जो अपने शिखर के ऊपर चांद को रखता है, ठीक है। जो अपने क्या है, शिखर का मतलब होगा सिर, सिर के ऊपर क्या जो चांद को रखता है वो कौन हो गया, वो गया चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्र को सिर के ऊपर रखता है वो भी कौन हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए। इसके अलावा जो अपने सिर के ऊपर गंगा को भी धारण करता है वो भी कौन हो गया, गंगाधर। गंगाधर ही शक्तिमान है, तो गंगाधर भी कौन हो गए, भगवान शिव हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं जी। और भगवान शिव के क्या है, 3 लोचन है। लोचन का मतलब क्या होता है, आंख, ठीक है। तो यानी कि त्रिलोचन के नाम से भी हम लोग किसको जानेंगे, भगवान शिव को जानेंगे, शिव को जानेंगे। तो ये क्या है आपके, ये भगवान शिव के आपके पर्यायवाची शब्द है। हर एक साथी के याद हुआ नहीं, एक बार के लिए मेरे को बताओ, फिर आगे चलते हैं।
चले भाई आगे। वही इतनी चीजें याद, ऐसे कर दो एक बार कमेंट में। तेजू नहीं आई सर। भाई तेजू क्या पता क्यों नहीं आई, उस टाइम तो बोलने लग रही थी, आने लग रही हूं मैं, अभी तक तो नहीं आई भाई। तेजू क्यों नहीं आई, क्या पता क्या काम हो गया हो। सर बैकग्राउंड सब्जी आलो आ रहा है, कड़ा आ रहा अभी सब्जी आला, पहला आया था जाजू लिया यार। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास अभ्यागत पर्यायवाची शब्द है। अभ्यागत, अभ्यागत किसका है? देखो अभ्यागत से बन गया अभी प्लस आगत। कौन सी संधि होगी भाई ये, कोई साथी बताएगा कौन सी संधि? ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता तो उसका यह हो जाता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, कौन सी संधि होगी ये बताओ। तो अभ्यागत है। अभ्यागत किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ फटाफट सी। अभ्यागत, अभ्यागत किसका पर्यायवाची? अभ्यागत मतलब अभी अभी जो आएगा, ठीक है। कौन आएगा अभी अभी? अतिथि आएगा। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अतिथि को रिप्रेजेंट करता है। वैसे अभी मैंने आपको बता ही दिया था अभ्यागत का, अतिथि हो गया, ठीक है, सारे इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। बताया नहीं था अभ्यागत का? अतिथि, मेहमान, आगंतुक जो अभी अभी आगे आने वाला है, पाहुना पाँव के साथ आने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और चीनी शब्द का पर्यायवाची अर्थ आपको लिखना है। भैया ने इस बात का खंडन किया कि दहेज लेना देना हमारी परंपरा है। इस बात का खंडन किया। भाई आप लोग बताओ, आप एक बार विचार करके बताओ, क्या दहेज हमें लेना चाहिए? सोचो, क्या हमें दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो भाई मेरा विचार है दबा के लेना चाहिए। क्यों? जब तक लड़की वाले समाज में नहीं सुधरेंगे तब तक दबा के लेना चाहिए, ठीक है। आप खुद बताओ यार, लड़की वाले जब बोलते कि हमें लड़का सरकारी नौकरी लगा हुआ चाहिए, चलो तुम्हारी बात मान ली, तुम्हें लड़का सरकारी नौकरी लगा हुआ चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सरकारी नौकरी लगने में जो उसने मेहनत करी है तो उसकी कीमत भी तो वसूलेगा वो। तुम लोग अपनी लड़की की शादी कर दो बिना सरकारी नौकरी वाले के साथ, प्राइवेट जॉब वाला का पैसे नहीं खाता। मैं ये नहीं कहता कि तुम बेरोजगार के साथ शादी करो, प्राइवेट जॉब वाले के साथ भी तो करो। जो कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं लगा, प्राइवेट किसी कंपनी में काम करता है 20-25 हज़ार रुपये में, उसके साथ भी शादी करो। और वो भाग के करेगा, दहेज का 1 रुपया भी नहीं लेगा, और बोलो। लेकिन नहीं, सरकारी नौकरी भी चाहिए, दहेज भी नहीं देंगे, खेत भी होने चाहिए, बेटी खेत में काम भी नहीं करेगी, सारी फैसिलिटी हमारे हिसाब से होनी चाहिए, लड़का जाए भाड़ में, हमको क्या मतलब। तो इस बात का खंडन किया कि दहेज लेना देना हमारी परंपरा है। गलत भैया था यो, अच्छा भैया नहीं था। तो खंडन का आप लोगों को पर्यायवाची शब्द बताना। खंडन का पर्यायवाची शब्द क्या है? हास। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है भाई, देखो दहेज दाहेज ये एक अलग मैटर है। मेन चीज़ है, अगर आप लड़की हो तो आप ये देखो कि लड़का अच्छा है या नहीं है। अगर आप सिर्फ आंख मिच के ये देखते हो कि हाँ भाई सरकारी नौकरी वाला मिल गया, डेली दारू पिएगा, बाय चांस, मतलब ये नहीं मैं कहने लग रहा भाई सारे सरकारी, मतलब कोई भी बाय चांस आपको मिल गया ऐसा रेंडमली गाय कि भाई सरकारी नौकरी है, डेली दारू पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, सट्टा खेलता है, तुम्हें घर पे आके पीटता है और तुम कुछ बोलती भी नहीं, इससे अच्छा तो भाई कोई बिना सरकारी नौकरी का 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह उसके साथ कर लो, खुश तो रखेगा। तो यानी अल्टरनेट, मतलब अपने पास आखिरी में आप ये कही, मतलब मेरा कहने का क्या बोलिया कर रहे तात्पर्य ये है कि भाई दहेज लेना देना एक अलग चीज़ है, उसको छोड़ो, ना दो ना लो, सबसे बेस्ट है। लेकिन आप लोग ये देखो कि लड़का अच्छा है या नहीं है। लड़के हो तुम भी ये चीज़ देखो कि लड़की स्वभाव की अच्छी है नहीं। लड़के सिर्फ देखो गोरी लड़की होनी चाहिए, और जी सर जी गोरी लड़की से शादी करवाओ, जमानो करीम वाली तक करवा दूँ, जमा करीम वर्गी दुधारू, जमानो दूध वर्गी करीम वाली, हाँ जी उसी से कराओ, मतलब ये विचार हैं। अरे भाई तेनू तो सोच ले, मुश्किल करवाया दिया यार, 5-6 तेरे 2 टाइम के रोट भी नहीं पो, फिर खड़ जाओगा। करीम का गेल इसका ब्याह करवा दो। खंडन का मतलब क्या होता है? खंडन का मतलब होता है उस चीज को, मतलब कि अस्वीकार करना,
ठीक है, आपने उस चीज का विरोध कर दिया, अस्वीकार कर दी, तो खंडन का मतलब क्या हो गया? अस्वीकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया भाई। भैया ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि भाई दहेज लेना देना हमारी परंपरा है, इस चीज का खंडन कर दिया भाई। ठीक है, तो इसका क्या कुछ पर्यायवाची शब्द होगा? एक तो खंडन का पर्यायवाची शब्द होता है निराकरण। निराकरण का मतलब हो गया भाई नाट दिया, नी, नो, नो, नाट दिया, खंडन कर दिया, नो। ठीक है, दूसरा का काटना, इस बात को काट दिया भैया ने, नहीं भाई। तीसरा विरोध करना, भाई इस चीज को अस्वीकार करना है, मतलब इस चीज का विरोध ही तो करे भाई, विरोध कर दिया, नहीं भाई दहेज लेना देना गलत चीज है। तो एक खंडन का उल्टा बनता है विखंडन, ये भी किसका है? इसी का पर्यायवाची शब्द है। तो ये याद हुआ नहीं हुआ एक बार के लिए बताओ, फिर आगे चलते। चलो जी, अगला आता हमारे पास, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है वाला नहीं बताना। कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? वसुधा, अचला, धरा या सुधा? बताओ। बड़ा टुच्चा और आसान प्रश्न है, कौन पोवा, मजाक की बात नहीं। जोगन बन जाओ। सर जी गेहूं निकालना, हाँ बहुत बढ़िया भाई। अमित बेनीवाल साहब ये कहने लगे रहे, सर जी गेहूं निकालने लगे। निकाल लो, बहुत अच्छी बात है भाई। गेहूं निकालना भी एक बहुत ही अच्छी क्रिया है और प्यारी क्रिया है। चलो भाई, बहुत सारे साथियों का आंसर है डी। डी 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 डी, कुछ का सी भी आया है। देखो मैं आपको बताता हूं, सुधा। सुधा क्या पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधा किसका होता है? अमृत का। ठीक है, अमृत, पीयूष, सुधा सुना होगा बचपन के अंदर, कभी पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो पृथ्वी का पर्यायवाची देखते हैं। पृथ्वी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? एक तो तीन पर्यायवाची तो यही हो गए तुम्हारे, वसुधा, ठीक है, वसुधा होता है, सुधा नहीं होता। अचला और धरा, धरा से धरती हो गया, पृथ्वी हो गया। ठीक है, एक पृथ्वी का पर्यायवाची होगा भू। भू का मतलब भूमि। ठीक है, तो एक तो भू हो गया और एक हो गया भूमि। ये दोनों भी किसके हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। एक तो भू और एक क्या हो गया तुम्हारे पास? भूमि हो गया। क्या हुआ? सबसे बेस्ट सिंगल रहो, ये तो सबसे गदा वाली बात है। एसएससी एस्पिरेंट होगा सबसे बेस्ट सिंगल रहो। क्यों? भगवान ने देती धरती पे सिंगल रहने खातर भेज यार, तू रहे और आते क्यों सलाह दे तो यार सबसे बेस्ट सिंगल रहो। उल्टी सोच के प्राणी है धरती पे, क्यों रहो भाई सिंगल? ये तो भगवान ना सारा मतलब सिस्टम लगा रखा डबल होने खातर, क्यों रहा भाई सिंगल? जिसका के बेरा के में शारीरिक दोष हो तो रह इसके सिंगल। भू भूमि, हमके काबिल को नहीं यार इस चीज के कि हम डबल हो जाए वहां है। भू भूमि हो गया, इसके अलावा ये धरा हो गया, धरा। ठीक है, धरा भी क्या है आप लोगों का? किसका पर्यायवाची है? धरती का पर्यायवाची, यानी पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, पृथ्वी को हम लोग धरती भी बोलते हैं जी, बिल्कुल बोलते हैं। वसुंधरा भी बोलते हैं, वसुधा, वसुधा से वसुंधरा। वसुंधरा भी हम लोग किसको बोलते हैं? वसुंधरा। धरा आ गया ना, धरा से धरती। ठीक है, वसुंधरा भी क्या है? यही है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा इला। इला भी किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इला से बन गया हिला। पृथ्वी कभी कभी क्या है? हिल भी जाती है, जिससे क्या आता है? भूकंप आ जाता है। ओके जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा आपसे पूछ ले उर्वी। ठीक है, उर्वी भी किसका? उर्वरक कहां पर डालते हो? पृथ्वी के ऊपर डालते हो। इसके अलावा मेदिनी। मेदिनी, मैदा कहां से बनता है? गेहूं से बनता है। और गेहूं कहां पर उगता है? पृथ्वी के ऊपर उगता है। तो ये सारे किसके हो गए? भूमि के पर्यायवाची हो गए। अब आता सुधा यानी अमृत। अमृत के क्या कुछ पर्यायवाची होंगे? एक तो अमृत हो गया, एक सुधा। ठीक है, एक हो गया पीयूष। ठीक है, पीयूष का मतलब क्या था? पीऊं। आप लोग क्या कहो भाई? मैं अमृत पीऊंगा, आज तन पियाऊंगा। आड़ा तो कौन मतन मैं पियाऊंगा अमृत। मैं पीऊंगा अमृत, आया बड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अमी, ऐसे अमृत ऐसे अमी। अमी भी किसका हो गया? अमृत का पर्यायवाची शब्द हो गया। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं जी। इसके अलावा सोम। ठीक है, अमृत कब पीना चाहिए? हमेशा सोमवार को पीना चाहिए, बाकी दिन अमृत पीने से बचना चाहिए। ओके जी, अमृत पीने के बाद आपके सुर क्या है? बहुत अच्छे हो जाते हैं, यानी सुर भोग। सुर भोग भी किसका पर्यायवाची है जी? अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा सुर भोग। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, क्या हो गया? इसके अलावा क्या हो गया आपका? अमी हो गया। अमी से एक अमीय भी आएगा। अमीय भी क्या हो गया? इसी का पर्यायवाची हो गया। अमृत के सारे पर्यायवाची याद हुए ना? एक बार के लिए ऐसे करके बता दो फटाफट से। एचटेट का भी बैच निकाल नहीं रखा भाई, निकाल लेंगे आगे। कॉमन सब्जेक्ट आप कर सकते हो, अगर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, अगर इस टाइप का कुछ मटेरियल करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा।
बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, हुआ याद। आगे चलें, आगे चलो जी। अगला था हमारे पास वृक्ष का प्राय निम्नलिखित में से कौन सा। वृक्ष का प्रायवाची शब्द आप लोगों को बताना है। ईशु, झक, बर्ता या गाछ, कौन सा शब्द है जो आपका वृक्ष का प्रायवाची शब्द होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, बताओ फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। तो देखो भाई, ईशु तो हम लोगों ने, मैंने बताया था कि भाई कोई इशू नहीं है भाई, याद करो, मैंने आप लोगों को बताया इशू किसका प्रायवाची शब्द था भाई, कोई इशू नहीं है, याद करो भाई, कोई इश्यू नहीं है यार, इस चीज का तो कोई इश्यू नहीं है। किसका प्रायवाची बताया था, आया किसी का? डी आया कुछ साथियों का, कुछ साथियों का बी आया है, बी फॉर बोल, डी बिल्कुल सही है भाई, जिसके भी साथी का आया है। ये कहो है कोई सा ना कौन मेरा इतना कठिन भाई, प्रीवियस ईयर तुम्हारा भी है तलवार का, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तीर 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 सबका बिल्कुल सही भाई, ठीक है भाई। देखो मैंने क्या बताया था, ट्रिक क्या बताई थी भाई, जैसे और कोई हथियार बंदूक वगैरह उसको लेने के लिए तो क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन तीर के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई इश्यू नहीं है, तीर रखो तुम, ठीक है। तो इशू तो किसका था, तीर का प्रायवाची था, ये तो डायरेक्ट हट गया। तो वृक्ष का प्रायवाची क्या था, गाछ। वृक्ष के ऊपर क्या है, पत्तों का पूरा पूरा गुच्छा होता है, गाछ से क्या बनेगा, वृक्ष के ऊपर पत्तों का पूरा पूरा गुच्छा होता है। यानी वृक्ष का देखें कौन कौन से प्रायवाची होगा, एक तो क्या पेड़, ठीक है जी, तरु, ठीक है, तरु भाई, पेड़ पता तरले नीचा, ठीक है, तरु हूं भाई, तरु हूं पेड़ पता, ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पादप, ठीक है, पादप भी किसको बोलते हैं, वृक्ष को बोल देते हैं, ठीक है, पादप हो गया नॉर्मल, ओके जी। वृक्ष का तो पाद का मतलब भी ऑक्सीजन आया करता है ना बेरा हो तो, ठीक है। इसके अलावा द्रुम, द्रुम भी किसका है, द्रुम, वृक्ष की क्या कोई दुम होती है जी, बिल्कुल नहीं होती, वृक्ष तो धरती के अंदर गड्ढा, तो उसकी दुम कहां से है, तो द्रुम भी क्या है, इसी का है। इसके अलावा वृक्ष को क्या है, वृक्ष को मतलब आप, मतलब अगर आपको टपना है ना, यहां से अगर आपको उस तरफ जाना तो आपको वृक्ष को काटना ही पड़ेगा, बिना काटे आप यहां से नहीं टप सकते, तो यानी वी टप, वी टप भी किसका हो जाएगा, वृक्ष का। जैसे ये बीच में पेड़ अड़ा हुआ, आपको अगर यहां से जाना है तो यानी आपको वी शेप में, आप या तो इस तरफ से जा सकते हो या इस तरफ से जा सकते हो, यानी वी शेप में जा सकते हो, यानी वी टप, ठीक है। इसको पार करके ही आप जा सकते हो, वरना आप लोग नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं जी। वृक्ष की क्या होती है, शाखाएं होती है, शाखाएं से क्या बनेगा, शाखी, शाखी भी किसका है, इसी का है, वृक्ष का प्रायवाची शब्द हो गया। इसके अलावा क्या आपके पास अगम, अगम का मतलब आपका भाई कोई गम नहीं है भाई, चाहे मैं पेड़ बन गया हूं, चाहे कुछ बन गया हो, लेकिन ऑक्सीजन तो देता हूं, देश का तो भला करने लगे रहा हूं, अगम। तो वृक्ष के प्रायवाची कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास, पेड़, तरु, पादप, दुमर, सॉरी द्रुम, विटप, शाखी, अगम, ठीक है। याद हो या नहीं, एक गाछ, गाछ भी आपका वृक्ष का ही है, ओके जी, चीज भी याद होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। आगे चलें, चलो जी। रात्रि का प्राय निम्न में से, रात्रि, रात्रि का कौन सा प्रायवाची, नंदिनी, शिलीमुख, विभावरी या धरित्री, बताओ भाई कौन सा है रात्रि का प्रायवाची है, बताओ फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। एसएससी जीडी के अंदर, सारे जीडी के अंदर आए हुए 2025 के अंदर, पाखड़ी सी फटेंगी तुम्हारी, अभी टेंशन ना लो तुम। जी सर, जी सर, जी सर। देखो भाई, रात्रि का एक तो होता निशा, निशा, निशा नाम की जितनी भी लड़कियां क्लास के अंदर, एक बार हाथ ऊपर कर लो भाई, ठीक है। रात्रि यानी नो समझ लो, जय अगर मान ले तारा भाई देखो रहने दो, रहे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी हो जाएगी मेरे पे बिना बात। निशा क्या होता है, निशा, निशा क्या है, हमेशा, अच्छा लो, निशा हमेशा रात के टाइम आती मिलने, निशा नाम की जितनी भी लड़कियां क्या है, हमेशा रात के टाइम मिलने आती, दिन में नहीं मिलती, ठीक है। तो यानी निशा, रात्रि, ओके जी, चीज समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा रजनी, रै से रात, रै से रजनी, रै से रात, रै से रजनी, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ। रजनी और निशा दोनों नाम की लड़कियां हैं, रात के टाइम में आती हैं, ओके जी। इसके अलावा विभावरी, विभावरी, और रात क्या है, हमको बहुत ज्यादा भाती है, भावरी, ठीक है, रात को मिलना क्या हमें बहुत ज्यादा भाता, यानी विभावरी ही क्या था आपका, रात्रि शब्द का प्रायवाची था, ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा शर्वरी, ठीक है, रात को क्या कोई भी शोर वोर नहीं होना चाहिए, शर्वरी, ठीक है, शर्वरी भी किसका प्रायवाची हो गया, रात्रि का प्रायवाची हो गया। इसके अलावा यामिनी, ठीक है,
यामिनी, दामिनी, दामिनी क्या आया कर दी, भूतनी आया कर दी, तो भूतनी से यामिनी, भूतनी कब आती है, रात को आती है जी, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा तमी, तमी, तमी अंधेरा, तम तिमीर अंधकार, सुना होगा आप लोगों ने जी, बिल्कुल सुना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा आपको बोलते त्रियामा, त्रियामा, तीनों लोकों के अंदर रात होती है भाई, ये नहीं कि सिर्फ पृथ्वी लोक के ऊपर ही रात होती है, जितने लोक हैं उन सभी लोकों के अंदर क्या है, रात होती है। और रात के समय तो क्या हमारे पास एक क्षण भी खाली नहीं होता, क्योंकि रात को हम लोग सोते हैं क्षणदा, ठीक है। निशा, रजनी, विभावरी, सरवरी, यामिनी, तमी, नियामा, क्षणदा, ये सारे किसके हैं, रात्रि के पर्यायवाची हैं। विभावरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला, सीधा शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से नहीं है। कौन सा अर्थ नहीं है सीधा, जो टेढ़ा ना वो भी सीधा है, सरल भी सीधा है। वाम, वाम का मतलब होता है उल्टा हाथ, वाम का मतलब उल्टा हाथ होता है, तो उल्टा क्या आपका सीधा का अर्थ नहीं है। दाहिना हाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा हाथ भी बोल देते हैं, तो बिल्कुल टुच्चा प्रश्न है, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। ओके जी, आगे चलते हैं। इच्छा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आकांक्षा इच्छा होती है जी, बिल्कुल सही है। इप्सा भी, इप्सा इच्छा होती है जी। इन दो के अंदर से तुम लोग बताओ क्या होगा। कामना भी क्या होती है, इच्छा होती है जी। तो लोभ क्या, लोभ का मतलब तो लालच होता है। लोभ किसका पर्यायवाची है, लालच का। ये इच्छा का पर्यायवाची नहीं है लोभ, लोभ किसका, लालच का। लोभ हो गया, लालच हो गया, ठीक। तो इच्छा के पर्यायवाची शब्द हम लोग देखेंगे कौन कौन से हो गए। एक तो इच्छा, इच्छा से बन गया एक तो अभिलाषा, मेरी तो ये अभिलाषा, मेरी तो ये इच्छा है, ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा। आकांक्षा, इच्छा, ए से इच्छा, ई से इप्सा, इप्सा भी इसी का हुआ। कामना, मेरी तो ये कामना, मेरी तो ये इच्छा है। इस तरीके से ये दो तीन तो वैसे मतलब ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। इसके अलावा मैंने तो ये चाह हो रही है, चाह, ठीक है, मेरी तो यह चाहत है, ठीक है। चाहत का मतलब भी क्या हो गया, इच्छा हो गया जी, कोई दिक्कत की बात नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लिप्सा, ठीक है भाई, मेरा तो उसका क्या लेना, लिपटन की इच्छा हो रही है, वैसे एक बार उसके लिपट लूं, यह इच्छा मेरा मारी जान लग रही है, ठीक है। और यह मेरी लालसा भी है, ठीक है। लालसर, लालसर बोल लो या लालसा, लालसा का मतलब भी क्या होता है, इच्छा। यह मेरी लालसा, मैं उसका एक बार लिपट लूं, ठीक है। तो ये भी इसी का हो जाएगा। मनोरथ, भाई तुम्हारे क्या मनोरथ है, मनोरथ भाई तुम्हारे मन में कौन सा रथ चलने लग रहा है, एक बार लिप्टन का रथ चले, एक बार लिप्टन दे भगवान, यो है मेरा मनोरथ है, यो है मेरा रथ है, बस, ठीक है। ओके जी, चीजें क्लियर हुई, याद हुई सारी चीजें जी, बिल्कुल। तमन्ना, वेरी गुड। तमन्ना, ठीक है भाई, है तमन्ना हमारी तुम भाड़ में जाओ, ठीक है। तो तमन्ना शब्द भी क्या है, इच्छा का ही पर्यायवाची शब्द है। बहुत बढ़िया भाई। सर जी कितने क्वेश्चन रह गए जी, अब क्या हो गया, बस पार्ट की इतना मैं थोड़े से पर्यायवाची करे तो घने करे को नहीं, 20 एक करे हैं, इतना मैं बह गया है। आगे चलो। निम्न में से अंकुर शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ, अंकुर। अंकुर का मतलब क्या था, कोई चीज जैसे फूटती अंकुरित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकुर। जैसे पेड़ों के ऊपर कली आती है, ठीक है। तो एक तो हो गया अंकुर का पर्यायवाची कलिका, ठीक है। कलिका किसका पर्यायवाची हो गया, अंकुर का। जो कली आती पेड़ों के ऊपर, पौधों के ऊपर, वो अंकुर है। दूसरा कोम्पल, कोम्पल का मतलब हो गया जो कोपले आती, कोपले और कली, वैसे कोपल, कोपली तो बोलते उसको, कोम्पल, ठीक है। ये भी अंकुर का पर्यायवाची शब्द हो गया। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा अखुआ, अखुआ हम उसको पौधे की आंख भी बोल देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा, आप लोग उसको क्या बोल देते हैं, जहां से नया नया फूल खिलता है हम उसको पौधे की आंख भी बोल देते हैं। ओके जी। और वो नया नया बंदा आने लग रहा है तो हम उसको नवोदित भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नवोदित। नया नया बंदा आने लग रहा है तो इसका वेलकम करो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं जी, कर देंगे। इसके अलावा हम उसको किशल्य भी बोल देते हैं, किशल्य, ठीक है। तो ये 4-5 शब्द है जो कि आपको अंकुर से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके जी, चीज भी याद होगी। अगले शब्द की तरफ चलते। अगला शब्द चयन देखो, अकाल शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इस शब्द को ध्यान रखना, कौन सा नहीं है, बताओ। इतने ही करवाने को और करवाऊं, इतना मैं लिखड़ की क्या हुआ यार, थोड़े हुए हैं तो मतलब प्रश्न तो मैं सारे ले गई, तो अपने इसके पूरे भी कोने हुए हैं। अभी तो पूरे भी नहीं हुए हैं पार्थ, और तुम अभी से पहले ये बोलने लगे। मैंने पता है जोर आया अगर पट दौड़ी, लेकिन नु कौन मेरा इतना जोर आता बना
बताओ भाई अकाल का पर्यायवाची क्या क्या होगा? देखो अकाल का देखो कुकाल, दुर्भिक्ष, दुष्काल, ये तो है। सुकाल, सुकाल का मतलब होता है अच्छा काल, ठीक है। तो ये तो सीधी सी बात है। अकाल, अकाल का मतलब होता है जमानों में डाउनफॉल हो रहा हो, ठीक है। तो अकाल का पर्यायवाची क्या क्या होगा? एक तो सूखा पड़ना, सूखा किसका पर्यायवाची होता है? अकाल का, ठीक है। कुकाल, सुकाल अच्छे के लिए, कुकाल भी किसका होता है? अकाल का होता है। दुर्भिक्ष, भाई जमानो समझ लो जमा एक खराब सिचुएशन आ गई। दुष्काल, ये भी किसका हो जाएगा? अकाल का पर्यायवाची हो जाए। भूखमरी, भूखमरी भी किसका पर्यायवाची है? अकाल का पर्यायवाची है भूखमरी, ठीक है। ये भी किसका पर्यायवाची है? अकाल का पर्यायवाची। तो इसको भी याद रखना। ओके ओके जी, आगे चलते हैं, अगले के ऊपर आओ। एक सेकंड रुको। चलो अगले के ऊपर चलते हैं। अगला हमारे पास निम्न में से पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द कौन सा? पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना, जो आपका पड़ोसी होगा, नेबर होगा। नेबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रतिलिपि, प्रतिवेशी, प्रतिहारी या प्रतिमुखी? बताओ नेबर का अरे प्रतिलिपि तो फोटो कॉपी हो है। एंड ये मानस है भाई। प्रतिलिपि तो फोटो कॉपी हो भाई। देखो क्या है, तो प्रतिलिपि तो फोटो कॉपी। दूसरा प्रतिवेशी, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रतिवेशी, ठीक है। पड़ोसी प्रतिवेशी, ऐसे प्रतिवेशी बना प्रतिद्वंदी। जो हमारे पड़ोसी होते हो क्या? हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, कंपटीटर होते हैं, ठीक है। उनसे हमारी फूकती है, ठीक है, और पड़ोसियों की हमसे फूकती है, तो वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। तो यानी अगर पड़ोसी का क्या बनेगा? आपका प्रतिवेशी, ये आपका ये रहेगा। इसके अलावा एक और होगा आपका निकटस्थ। निकटस्थ भी किसका है? आपका पड़ोसी का ही पर्यायवाची शब्द है। तो इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भगवान विष्णु के लिए ये तो बता दो। अगर ये भी नहीं बता फिर तो तारा कोई वो है कौन यार। पड़ोसी का पड़ोसन, अरे विलोम शब्द कौन पूछता? मैं लिंग बदलो कौन खेल दे। पड़ोसी का पड़ोसन बना दिया, ये बनाइए तो पड़ोसी का पड़ोसन बना दिया तो कि मैं अंधा को नहीं। बताओ भाई कोई ना बैसी हो जो तो कर लो, उसका पचा कर दो छुट्टी ना रो, बाकी बचौड़े कल कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई आओ, तो भाई विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? भाई भगवान विष्णु क्या है? भाई एक तो जनार्दन है, ठीक है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है। जनार्दन कौन हो गए? भगवान विष्णु। इन्होंने ही तो हम लोगों को जन्म दिया है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा भगवान विष्णु किसके पति हैं? लक्ष्मी माता के पति, यानी लक्ष्मीपति कौन हो गए आपके? भगवान विष्णु को क्या है? लक्ष्मीपति भी बोला जाता है। ओके जी, कोई दिक्कत की बात नहीं जी। भगवान विष्णु के हाथ में क्या है? चक्कर है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्कर पाणी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चक्कर पाणी भी बोल देते हैं। ओके जी, इसके अलावा भगवान विष्णु के कितने हाथ हैं? 4 हाथ है। तो 4 हाथ को क्या बोले? चतुर्भुज। हाथ को क्या बोलते हैं? भुज, यानी चतुर्भुज भी हम लोग किसको बोल देंगे? भगवान विष्णु को हम लोग चतुर्भुज के नाम से भी जान देते हैं। ओके जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, ठीक है। इसके अलावा भगवान विष्णु के अंदर से क्या है? बहुत ही बढ़िया खुशबू आती, तो हम लोग उनको क्या मधुसूदन भी हम लोग बोल देते हैं। ओके जी, लिखेंगे सभी साथी, मधुसूदन के नाम से भी किसको जाना जाता है? मधुसूदन के नाम से भी भगवान विष्णु को जाना जाता है। इसके अलावा जो भगवान विष्णु है, ठीक है, इनको क्या है? मतलब कि ये गुरुड़, गुरुड़ सुना हुआ? गुरुड़ भाई मतलब गुरुड़ क्या है? भगवान विष्णु का वाहन, आप लोगों ने सुना होगा। तो गुरुड़ ध्वज, ठीक, गुरुड़ ध्वज बोल लो, गुरुड़ ध्वज बोल लो। तो ये भी किसका नाम है? गुरुड़ ध्वज। ये भी आपका भगवान विष्णु का निकनेम। तो ये भगवान विष्णु के निकनेम थे भाई। बाकी देखो भाई प्रश्न तो मैं 41 क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन प्रश्न हुए अभी तक अपने 23, और थोड़ा टाइम भी, क्योंकि भाई थोड़ा फालतू टाइम तो लगेगा। सीधी सी बात है, पर्यायवाची शब्द याद करवाना लग रहे हैं। तो है कोने अभी सीधे भाई नू टिक्के मार के आगा चलने लग रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी मेरे हिसाब से, क्योंकि एक साथ इतने याद भी नहीं होंगे। बाकी बच्चे अभी कल की क्लास के अंदर याद कर लेंगे, लेकिन पर्यायवाची में आप लोगों को सारे याद करवा दिया। इंपॉर्टेंट उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों की PDF 23, देखो मैं तो क्वेश्चन और भी लेके आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ इतने ले आ रहे, देख लो और भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम लोगों को कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। नीचे कमेंट कर देना, ऑफलाइन कमेंट, कि
पुष्कर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा, इस चीज को ध्यान में रखना। ओके, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। टोटल 41 क्वेश्चन ले गया था, बाकी बचे हुए कल करके इस पर्यायवाची शब्द के टॉपिक को खत्म कर देंगे। इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो जो आपको अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जॉब्स टारगेट के नाम से सर्च करोगे उधर भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। दिन में मिलते 3:30 बजे इंडिया जीके की क्लास के अंदर। ओके भाई, खेच जाओ, कमेंट करके चीज जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, अपना थम्स अप करके सिग्नल दे देना। ओके भाई, ठीक है भाई।